So hello friends and welcome to my channel Commerce with Urvashi Tiwari, where commerce simplified and success amplified. So students, as we know, we have started with our subject SP. Last episode में हमने किया था हमारे features of secretary, importance of secretary, and as I promised, हम इस episode में करने वाले हैं हमारा types of secretary, right students? तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी. ओके नाउ स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, सेक्रेटरी का नाम सुनते ही बच्चों को लगता है पर्सनल सेक्रेटरी, मूवीज में दिखने वाली सेक्रेटरी जो बॉस के पीछे हमेशा घूमती रहती है, राइट? तो वो जो भी कंफ्यूजन थे, नाउ इट विल बी क्लियर. और आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? ओके, तो स्टूडेंट्स, सेक्रेटरी बेसिकली हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक है पर्सनल, एक है इंस्टीट्यूशनल, राइट? पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या होती है students? Secretary which are appointed by usually the busy people. Keyword क्या याद रखना है? Secretary appointed by busy people like industrialists, businessmen, professionals, right? डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, फिल्म स्टार्स है, क्रिकेटर्स है. जब उनको लगता है कि हम हमारे डेली टास्क में, राइट, अपने कोर एक्टिविटी को टाइम नहीं दे पाते, राइट, दे कैन नॉट फोकस ऑन देयर इंपॉर्टेंट वर्क, तो वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रूटीन एक्टिविटीज के लिए सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कर देते हैं. आर यू गेटिंग? सो ही और शी विल बी नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी. ठीक है. इफ आई कम टू अपॉइंटमेंट, अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि सेक्रेटरी आर अपॉइंटेड बाय होम? They are appointed by busy people like doctors, lawyers, politician and so on. ठीक है. Now, in order to be a secretary, personal secretary, हमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो जैसे अगर हम बात करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के सेक्रेटरी के लिए आपको सीएस करना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी, राइट? अगर किसी ने मिस कर दिया हो, सो प्लीज यू कैन गेट बैक टू माय वीडियो नंबर 1, पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज. ओके, तो क्वालिफिकेशन हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए आपको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं लगता. आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बेसिक इंटरनेट का नॉलेज होना चाहिए, राइट? सभी से बात करने का, और ग्रूमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए. बिकॉज द रीजन बीइंग, जब आप किसी के सेक्रेटरी बनते हो, सो यू आर नॉट वर्किंग फॉर योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग अनदर पर्सन. आर यू गेटिंग? तो अगर आपका कोई भी गलत एक्शन होता है तो वो एक डार्क इमेज क्रिएट करता है in the name of the person whom you are representing. Are you getting? So this is about the personal secretary. नेक्स्ट ग्रुप आ जाता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी. हम वापस चलते हैं फ्लो चार्ट पर. पर्सनल सेक्रेटरी क्लियर हो गया. पर्सनल लोग अपॉइंट करते हैं टू कैरी आउट देयर रूटीन एक्टिविटीज. तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन कौन से हो सकते हैं? एनपीओ के इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो सकती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स. आर यू गेटिंग? तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. नाउ व्हाट इज अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन स्टूडेंट्स? जैसे आपने सुना होगा क्लब्स होते हैं, राइट? जायंट्स क्लब होते हैं, रोटरी क्लब्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं. आर यू गेटिंग? इनकी भी जो एक्टिविटीज होती है स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से स्मूथली मैनेज करने के लिए वहां का मैनेजमेंट क्या अपॉइंट करता है? सेक्रेटरी. आर यू गेटिंग? इट इज बिकॉज अ सेक्रेटरी इज अ पर्सन वो क्या करती है, पूरी तरीके से सबकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करती है, मैनेज करती है, और कंटिन्यूसली उनके ऊपर वेरिफिकेशंस करती रहती है कि सब काम बराबर से स्मूथली हो रहा है कि नहीं. आर यू गेटिंग? So what do we say? Who is the secretary of a non-profit association? A non-profit association means the organization, right? स्पोर्ट्स का क्लब हो सकता है, एजुकेशनल क्लब हो सकता है. ओके, राइट. तो क्यों अपॉइंट की जाती है नॉन एनपीओ की सेक्रेटरी? इट इज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, राइट, फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज. तो कौन कौन से क्लब में है इसमें? रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो गया. ओके. क्वालिफिकेशन, अगर अगेन मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो हर क्लब की, हर एनपीओ की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो उनकी क्वालिफिकेशन भी वैसे रहती है. बट बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, इंग्लिश स्पीकिंग काफी स्मूथ होनी चाहिए. नेक्स्ट, बेसिक अकाउंटेंसी का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सो दैट शी कैन हैंडल ऑल दी वर्क. ओके. नेक्स्ट हम सेक्रेटरी की बात करते हैं, सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी.
कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक ही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो इजीली रिलेट कर पाते हैं, राइट। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत से बच्चे अपने बचपन से देखते आए, राइट। तो एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी होती है, वी हैव अय्यर, वी हैव पोपटलाल, वी हैव भिड़े, हु आर अंडर द कमिटीज, राइट। तीनों कमिटी मेंबर होते हैं, बट उसमें एक पर्सन होता है भिड़े, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ दैट सोसाइटी। आर यू गेटिंग? तो बस वो ही हमारे सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? तो हर हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर्स के बीच में एक हेड अपॉइंट करती है, जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। आर यू गेटिंग? महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स, ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आपको अपनी सोसाइटीज को रजिस्टर करना होता है। रिमेंबर, अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेटिव एक्ट 1960। आर यू गेटिंग? तो कमिटी मेंबर्स अपने आप में इलेक्शंस करते हैं, राइट। सोसाइटी के मेंबर्स आते हैं, वो लोग सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। आर यू गेटिंग? अब मुझे ये बताइए, जो सेक्रेटरी काम करता है, क्या उसको सैलरी मिलती होगी? सोसाइटी के सेक्रेटरी की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स। हाँ, एनपीओ में तो ऑब्वियसली सैलरी मिलती है, राइट। बट एक सोसाइटी के सेक्रेटरी को कोई सैलरी नहीं मिलती, वो लोग ऑनररी जॉब करते हैं। कौन सा जॉब स्टूडेंट्स? ऑनररी। सी, आई विल गिव यू द मार्किंग। ऑनररी मतलब फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि वो भी सोसाइटी के मेंबर है, तो उनकी भी ड्यूटी होती है सोसाइटी के अच्छे काम के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना। आर यू गेटिंग दैट स्टूडेंट्स? सो दिस पर्सन इज नोन एज सेक्रेटरी ऑफ अ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अगेन क्वालिफिकेशन की बात आएगी तो कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस वो बंदे को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए व्हाट द थिंग्स आर टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, जैसे मेंटेनेंस, कलेक्शन, हाउसकीपिंग, पेमेंट, और भी सोसाइटीज में जो भी चीजें चलती रहती है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है उन्हें, राइट। मिलके अकाउंट्स बनाने हैं, रिटर्न्स फाइल करने रहते हैं, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? देन नेक्स्ट वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टूडेंट्स, इसको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि हम 11th और 12th दोनों ही स्टैंडर्ड्स के एसपी में सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी ही स्टडी करने वाले हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी is a company which is made up by shareholders who are the real owners of the company. Again and again मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ये वीडियो को पहली बार देख रहा है, so he might not be aware of this, right? Okay. अगर आपको joint stock company में secretary appoint करना है, so he or she should be CS, right? See, what are they saying? Appointment के लिए क्या है? The person who is to be appointed as a secretary should be the member of ICSI. उन्हें ये प्रोफेशनल कोर्स क्वालिफाई करना है थ्रू द इंस्टीट्यूट। आर यू गेटिंग? देन ओनली यू आर क्वालिफाइड टू बी अ सीएस ऑफ द कंपनी। अब सीएस को अपॉइंट कौन करता है, मतलब सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करेगा? तो कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे सोसाइटी में मैनेजिंग कमिटी होती है, उसी तरीके से कंपनी में होते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टर्स। आर यू गेटिंग? डायरेक्टर्स इलेक्शन करते हैं और सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरी इज द KMP। व्हाट इज दैट मैम? KMP मतलब सेक्रेटरी इज अमंग्स द की मैनेजरल पर्सनल ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग? जैसे CEO होता है, राइट, कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, वैसे ही सेक्रेटरी भी कंपनी की मैनेजरल पर्सनल होती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, राइट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट में जितनी भी चीजें होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, देव डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट के अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं। आर यू गेटिंग? तो कौन अपॉइंट करता है? रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और रिस्पेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को। आर यू गेटिंग? जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी हो सकता है, डिफेंस डिपार्टमेंट का डिफेंस सेक्रेटरी, होम डिपार्टमेंट का होम सेक्रेटरी। आर यू गेटिंग? ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? इनकी क्वालिफिकेशन CS नहीं होती, ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ आपको क्लियर करनी होती है गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे UPSC, SSC, फिर आप IAS ऑफिसर्स बन जाते हो, एंड देन यू आर नॉमिनेटेड फॉर द पोजिशन ऑफ द सेक्रेटरी इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, राइट। सो आई होप यू पीपल आर क्लियर विद द टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये फ्लो चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, दो पार्ट हो गए, राइट। और जब भी आप ये आंसर लिखोगे, इसे 3 पार्ट में लिखना। फर्स्ट लाइन डेफिनेशन, सेकेंड अपॉइंट कौन करता है, एंड थर्ड क्वालिफिकेशन। आर यू गेटिंग? ओके, चलो हम नेक्स्ट आंसर पर आते हैं। फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी। स्टूडेंट्स, फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी को आप चाहिए तो यू कैन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑल्सो।
दोनों के आंसर काफी रिलेटेड है, मिलते जुलते, तो आप चाहिए तो वो भी लिख सकते हो, राइट, बट क्विकली अगेन वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट, राइट। जैसे हमने किया था करस्पॉन्डेंस, अगेन वो था ऑफिस मैनेजमेंट, मतलब ऑफिस की रूटीन ड्यूटीज करनी है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आर यू गेटिंग? थर्ड है रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मतलब कंपनी में जो भी विजिटर्स आते हैं उनको अटेंड करने की जिम्मेदारी होती है सेक्रेटरी की, राइट। फाइनेंशियल फंक्शंस मतलब अगर बैंक, राइट, गवर्नमेंट कोई भी चीज, कोई भी पर्सन आते हैं एंड दे आस्क इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंस, तो उनको जवाब कौन देगा स्टूडेंट्स? इट इज द सेक्रेटरी। आर यू गेटिंग? अगेन रिपीटेड पॉइंट, मीटिंग अरेंज करना है अलग अलग एंटिटी जिनसे कंपनी रिलेटेड है। ओके, इन स्टैट्यूटरी फंक्शंस क्या होता है? ये थोड़ा सा नया वर्ड है स्टूडेंट्स। स्टैट्यूटरी मतलब कंपल्सरी फंक्शन द सेक्रेटरी हैज टू डू। आर यू गेटिंग? तो जैसे इनकम टैक्स में कंपनी को जो भी चीजें पूरी करनी है तो सेक्रेटरी विल डू दैट। इंडियन कंपनीज एक्ट में जो भी चीजें सेक्रेटरी को फॉलो करनी है, लॉस की जो कंप्लाई करनी है, दैट विल ऑल्सो बी डन बाय द सेक्रेटरी। आर यू गेटिंग? अगर आप स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, रिमेंबर दैट। फिर टॉप मैनेजमेंट को हेल्प करती है फॉर्मुलेशन करने में पॉलिसीज के, राइट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एंड सो ऑन, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, आप चाहिए तो सेम आंसर आप हमने जो लास्ट टू लास्ट एपिसोड में किया था, राइट, फंक्शंस या इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्रेटरी एंड द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी आर मोर और लेस वन एंड द सेम, तो आप आंसर को कहीं ना कहीं सेम जैसा भी लिख सकते हो, वो आंसर लर्न करके ये आंसर की जगह भी आप लिख सकते हो, नो इश्यू। आर यू गेटिंग? चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट आंसर, क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। इन ऑर्डर टू बी अ सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए मैम? क्वालिफिकेशन तो हमने बहुत सुन लिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग क्वालिफिकेशन हमने स्टडी कर लिए। ना व्हाट आर द क्वालिटीज, राइट? तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स एक्यूरेसी। स्टूडेंट्स क्वालिटीज को हमें बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव में, कमर्शियल टर्म्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, राइट। तो सेक्रेटरी का क्या ड्यूटी होती है? जो भी डेटा, राइट, वो अपने टॉप मैनेजमेंट को देती है या एम्प्लॉयज को देती है, शुड बी करेक्ट इन नेचर। अगर वो इनएक्यूरेट डेटा दे देगी तो टॉप मैनेजमेंट भी वही डेटा के बेस पे गलत डिसीजन ले सकता है। गेटिंग? सो वट एवर डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द सेक्रेटरी शुड बी एक्यूरेट। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी, राइट। सेक्रेटरी का क्या काम है स्टूडेंट्स? हो सकता है आज वो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, कल दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाए, सो शी शुड बी अडेप्टेबल ऑल द सिचुएशन। नॉट ओनली दैट, अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में भी है तो सिचुएशन चेंज होती रहती है, सो शी शुड लर्न टू अडेप्ट टू ऑल द सिचुएशंस हैपनिंग इन दी बिजनेस। ओके, नेक्स्ट है कॉर्पोरेटिवनेस। कॉर्पोरेटिवनेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्किंग लाइक वन, वर्किंग लाइक अ टीम with all the other fellow members, though she is a KMP, वो की मैनेजरल पर्सनल है, बट उसको क्या करना है? सबको एक साथ लेके चलना है, राइट। इट रिफर्स टू विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर एंड हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, राइट। दो वो एक हेड है, फिर भी उसको कॉर्पोरेट करना है सभी लोअर लेवल से और उनको मदद करना है कि दे कैन अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्टिसी। कर्टिसी के लिए आप लिख सकते हो पोलाइटनेस। क्विकली राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कर्टिसी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पोलाइटनेस। सेक्रेटरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यस, वेरी गुड, कंपनी को। तो उसे कैसे बातचीत करनी होगी? हाउ शुड ही विल कम्युनिकेट? ही विल ऑलवेज कम्युनिकेट इन द पोलाइट लैंग्वेज, कर्टिसी, पॉजिटिव वे में, नो नेगेटिव वर्ड्स, आंसरिंग विद अ स्माइल, विद अ पॉजिटिवनेस एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? डूइंग थिंग्स विदाउट बीइंग टोल्ड, यानी सेक्रेटरी का जो काम उनको दिया है ऑब्वियसली वो तो वो करेगी ही करेगी, बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं विच शी शुड डू विदाउट बीइंग टोल्ड, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो राइट, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं यूट्यूब पे अगर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आई विल टीच इट टू माई बेस्ट, राइट और नो। बट अब आपकी ड्यूटी क्या होती है? मैं आपको घर आकर कहूंगी स्टूडेंट्स इसको मेमोराइज करो, लर्न करो, नहीं, दैट इज योर इनिशिएटिव टू लर्न एंड गेट गुड मार्क्स। आर यू गेटिंग दैट? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो सेक्रेटरी शुड बी अ लीडर। लीडर मतलब शी शुड बी अ टीम लीडर, शी शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशनल लीडर। उसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है उन्हें एज अ लीडर कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और उन्हें हेल्प करना है टू वर्क टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल
ऑब्जेक्टिव, राइट? लीडरशिप में आप उनको डांट भी सकते हो, इंस्पायर भी कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो एंड सो ऑन। क्लियर? नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए स्टूडेंट सेक्रेटरी की लॉयल। लॉयल मतलब सीक्रेट्स, आपको पता है सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, सारे सीक्रेट्स किसके पास रखी है? सेक्रेटरी के पास। वेरी गुड। सो शी शुड बी लॉयल इन दैट कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी और को उन्हें पास ऑन नहीं करनी है, राइट? ओके। ऑर्डरलीनेस, ऑर्डरलीनेस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सेक्रेटरी शुड कीप एवरीथिंग इन ऑर्डर, राइट? और रिसोर्सेस होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस होते हैं, मटेरियल, जो भी चीजें हैं आपको हर चीज अपनी ऑर्डर पे रखनी है ताकि आपको हर चीजें प्रॉपर टाइमिंग से मिल जाए एंड यू कैन अंडरटेक योर टास्क। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? शी शुड बी अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्लीजिंग मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत रूड है, बहुत एरोगेंट है, उससे उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता, लोग डरते हैं कि वो उल्टा जवाब दे देगी, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शी शुड बी प्लीजिंग, राइट? और इजीली अप्रोचेबल होनी चाहिए, यानी कोई भी इजीली उससे अप्रोच कर सकता है, काम के लिए पूछ सकता है एंड सो ऑन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ सेक्रेटरी शुड बी अ नॉलेज सीकर। नॉलेज सीकर मीन्स एज इन व्हेन हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, नई नई चीजें अपडेट होती है, राइट? तो सेक्रेटरी भी कैसी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स? शी शुड बी अपडेटेड विद द न्यू नॉलेज जो एनवायरनमेंट में चल रही है। ओके, ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें बस हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सो शी शुड अपडेट हर नॉलेज, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट क्वालिटी आते हैं पंचुअलिटी पे। पंचुअलिटी मीन्स क्या होगा? यस, पंचुअलिटी मतलब होता है टाइमली चीजें करना, राइट? हाँ, हमने स्कूल में सुना है पंचुअलिटी मतलब स्कूल टाइम पे जाना, बट ऑर्गेनाइजेशन में पंचुअलिटी होता है डूइंग ऑल द थिंग्स ऑन प्रॉपर टाइम। नाउ व्हेन शी विल बी पंचुअल, वो क्या करेगी? अपने सभी फेलो ऑफिसर्स से भी सारी चीजें टाइम पर करवा के लेगी एंड दैट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर सेक्रेटरी इम्पंचुअल है तो उसके फेलो एम्प्लॉइज भी इम्पंचुअल होंगे, वो भी वैसे ही काम करेंगे। ठीक है? साउंड जजमेंट, साउंड जजमेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? शी शुड टेक गुड जजमेंट, यानी हर चीजें सोच समझ के शी शुड पास अ जजमेंट। इमीडिएटली ऐसा नहीं है एकदम मिसहैप में कुछ भी जजमेंट दे दिया, कुछ भी डिसीजन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर प्लेसिंग एनी जजमेंट। ओके, नेक्स्ट है टैक्टफुलनेस। टैक्ट मतलब बीइंग इंटेलिजेंट and taking any decision by having good thoughts. Okay, it means the ability to of a person to handle situations in a right manner. तो सेक्रेटरी वाइज होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए कि अपने हर डिसीजंस को सोच समझ के ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो ये सब थी हमारी क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, यानी जो भी क्वालिटीज हम देखते हैं कि हमारे होने वाले सेक्रेटरी में होनी चाहिए, सो ओनली शी कैन बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉपरली। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? तो इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर 1 सेक्रेटरी ऑफ योर FYGC कंप्लीट कर दिया है, राइट? फर्स्ट वीडियो में हमने किया था स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस, फीचर्स, सेकेंड में हमने किया टाइप्स एंड क्वालिटीज। Are you getting? Students, unit test में this chapter is going to be there for you. So अच्छे से learn करो, फिर भी if you have any doubts, please write in the comment section and let me know. Okay? So bye for now students. इसी तरीके से next video पे हम मिलेंगे with chapter 2 of your SP. Till then, stay tuned and thank you.